हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में डिप्लोमा इन फोटोग्राफी के प्रीवियस ईयर पेपर की। सो गाइस, अगर आप भी इस कोर्स में एनरोल कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आपके कोर्स का टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ फोटोग्राफी, यूपीआरटीयू का ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो कि जून 2022 वाले सेशन में हुआ था। तो जितने भी क्वेश्चंस इस पेपर में आएंगे वो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू कुछ चेंजेस यूपीआरटीयू ने अपने पेपर्स में करे हैं, लेकिन वो चेंजेस सिर्फ मार्किंग स्कीम में हुए हैं। आपके सिलेबस में या कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो जितने भी टॉपिक्स से रिलेटेड ये क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप ज़रूर प्रिपेयर करिएगा और इन क्वेश्चंस को भी ज़रूर कर जाइएगा। आपको एग्जाम्स में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी और यहाँ से क्वेश्चंस देखने के लिए भी ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए, मैंने आपको बता दिया आपके क्वेश्चन पेपर का टाइटल, जिसमें अगर कोर्स कोड की बात करिए तो वो रहेगा DIP01। बात करी जाए मैक्सिमम मार्क्स 100 की, शायद इसमें आपका जो असाइनमेंट्स हैं वो नहीं सबमिट होते हैं, तो टोटल 100 मार्क्स का ये आपका पेपर होता है था। अब इसमें अगर चेंज करा गया है तो आप प्रोस्पेक्टस से चेक कर सकते हैं मार्किंग स्कीम को, और 3 आवर्स का इसमें आपको टाइम मिलता है। अब यहाँ पर 6 क्वेश्चंस हैं या फिर सेक्शंस जो हैं वो उसके साथ में आपकी जो वर्ड लिमिट है वो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, और ना ही आपको इसकी मार्किंग स्कीम पर ध्यान देना है, क्योंकि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू चेंज हो चुकी है। क्या न्यू चेंजेस करे गए हैं, क्या क्या चीज़ें अपडेट हुई हैं यूपीआरटीयू में, इससे रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है चैनल पर, वो आप ज़रूर चेक करके जाइएगा। आपके एग्जाम्स में आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। मैंने छोटी से छोटी बात उसमें बताई है जो भी आपके चेंजेस यूपीआरटीयू ने करे हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करती हूँ पेपर को। सो गाइस, बात करते हैं पहले सेक्शन ए से। यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको कहा, आपको मार्क्स को नहीं देखना है। 25 मार्क्स पहले बहुत ज़्यादा बैठ जाते थे। इसके अंदर स्टूडेंट्स को 5 से 6 पेजेस फिल करने पड़ते थे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पेपर छूट भी जाता था, जिसकी वजह से यूपीआरटीयू ने NEP के थ्रू अपनी मार्किंग स्कीम को चेंज करा है। कहने का सेंस यही है कि अब ये 25 नंबर में ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तो आपके पेपर में इस बार आपको ये 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन में या 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन में देखने के लिए मिल सकता है क्वेश्चन, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगा। तो यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ फोटोग्राफी। फोटोग्राफी के मूलभूत तत्वों पर विस्तारपूर्ण टिप्पणी कीजिए। जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी में, आपका पेपर बायलिंगुअल होता है, दोनों लैंग्वेज में आता है, आप उसमें आंसर कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी इन डिटेल। आपको हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी को डिटेल में यानी कि विस्तारपूर्ण चर्चा करनी थी। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोटोग्राफिक पेपर्स एंड फोटोग्राफिक रोल्स एंड फिल्म्स। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्क्राइब फोटोग्राफी स्टूडियो इक्विपमेंट्स, यानी कि फोटोग्राफी स्टूडियो और इक्विपमेंट्स का वर्णन आपको करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते। सो आपकी फर्स्ट सेक्शन में लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, डिस्कस प्रिंसिपल्स ऑफ फोटोग्राफी विद एग्जाम्पल्स। आपको फोटोग्राफी के सिद्धांतों का उदाहरण सहित समझाना था, और ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके असाइनमेंट्स में भी पूछा जा चुका है। उसके बाद सेक्शन बी की बात करी जाए तो आपका असाइनमेंट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, असाइनमेंट्स नहीं, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, मेरे पास 2021 वाला पेपर भी है, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, उसमें भी ये पूछा गया था। असाइनमेंट्स इस एग्ज़ाम में नहीं होते हैं आपके, ठीक है। तो सेक्शन बी की बात करी जाए तो 15 मार्क का क्वेश्चन ये इसमें पूछे जाते थे, वर्ड लिमिट पर आपको नहीं जाना है, जिसमें यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैमरा के विभिन्न प्रकारों का आपको समझाना था। 7th क्वेश्चन था, राइट अ नोट ऑन डेवलपर्स इन फोटोग्राफी में डेवलपर्स पर आपको टिप्पणी लिखनी थी। सेक्शन सी की बात करी जाए तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, टाइप्स ऑफ फिल्टर्स, यानी कि फिल्टर्स के प्रकार आपको बताने थे। आगे चलते हैं। 9th क्वेश्चन में जो शॉर्ट नोट लिखना था आपको, वो नेगेटिव्स के ऊपर लिखना था, और लास्टली आपको जो टॉपिक था उसके ऊपर लिखना था कंपोजिशन, यानी कि संयोजन के बारे में आपको लिखना था। इस तरह से आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, और जो भी पेपर्स हैं इस डिप्लोमा के मैं आपके साथ शेयर करूँगी 1 बाय 1। और कोई आपका डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, कोई किसी और सब्जेक्ट का पेपर चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, अगर मेरे पास अवेलेबल हो पाएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स और पेपर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलती हैं आपसे न्यू वीडियो में। बाय बाय।